पाकिस्तान का विज़िट कैसा जा रहा है आपका? बहुत अच्छा जा रहा है और काफ़ी सारी हमने शॉपिंग की है यहाँ से, क्योंकि यहाँ के सूट बहुत अच्छे होते हैं। तो क्या किसी प्रोजेक्ट के लिए आई हुई हैं जो कि पाकिस्तान में आप अभी करना चाह रही हैं? देखिए, मुझे फ़िल्में ऑफ़र हुई हैं यहाँ ठीक पे, है। जो कि हमारी कोलैबोरेशन होगी इंडिया के हुँ। साथ। बट मुझे पाकिस्तानी ड्रामों में ज़्यादा इंटरेस्ट है, बिकॉज़ मेरी अम्मा भी देखती हैं वो। और मेरा बर्थडे था, मैंने लाहौर में सेलिब्रेट किया हवेली में। और बाकी मेरे को बहुत सारी चीज़ें अभी एक्सप्लोर करनी है। मैं ननकाना साहब गुरुद्वारा साहब आते ही मत्था टेक आई थी। मुझे बताएँ पाकिस्तानी खाने अगर आपने ट्राई किए हैं तो कैसे लगे? जी बिल्कुल, मैंने मटन कीमा ट्राई किया है, हुँ। बहुत टेस्टी है। खमीरी रोटी हाँ, खमीरी रोटी तो खमीरी रोटी बड़ी टेस्टी है यहाँ की। देखिए, मैं बिना सिक्योरिटी के घूम रही हूँ उस दिन से, तो मैं तो बड़ी फ्रीली घूम रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे सिक्योरिटी चाहिए भी नहीं थी, मुझे ऑफ़र की गई आपकी गवर्नमेंट की तरफ से। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਪੜ੍ਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। वेलकम बैक टू अनदर वंडरफुल एपिसोड ऑफ द सॉल्ट रेंज पॉडकास्ट। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे। आज हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी स्टोरी आपके साथ शेयर की जाए या एक ऐसी शख्सियत को आपसे मिलवाया जाए जो कि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, क्योंकि कहते हैं आर्ट हैज़ नो बाउंड्रीज। तो हमने सोचा कि TSR के लेंस को थोड़ा सा एक्सपेंड किया जाए एंड अक्रॉस द बॉर्डर आपकी किसी शख्सियत से मुलाकात करवाई जाए। कुछ चीज़ें आप लोगों ने देखी भी होंगी, कुछ वीडियोस देखी होंगी सोशल मीडिया पे, लेकिन उसी को हम लोगों ने ऐड ऑन किया एंड हमने भी उसको थोड़ा एक्सपेंड करने की कोशिश की है। आपसे आज हम मिलवाने जा रहे हैं इंडियन एक्ट्रेस एंड सोशल एक्टिविस्ट हैं सोनिया मान से। मैम, सबसे पहले बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। ठीक ठाक। बिल्कुल। कैसा जा रहा है? पहला क्वेश्चन तो मेरा यही होगा कि पाकिस्तान का विजिट कैसा जा रहा है आपका? बहुत अच्छा जा रहा है और काफ़ी सारी हमने शॉपिंग की है यहाँ से, क्योंकि यहाँ के सूट बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, ये मैंने सुना है कि इंडियन जितनी भी फीमेल्स हैं उनको पाकिस्तानी ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी क्या ख़ास वजह है? मुझे लगता है यहाँ की कारीगरी ज़्यादा अच्छी है और सूट्स डिफरेंट डिज़ाइंस में बनाते हैं और एक रीज़नेबल भी हैं। रीज़नेबल प्राइस में। वैसे हाँ वो ख़वातीन होती हैं, वो हर जगह जाती हैं तो शॉपिंग लाजमी करती हैं, एक बेसिक उनका होता है। और जी लेकिन स्पेसिफिकली अगर आपको पाकिस्तान के ड्रेसेस पसंद आ रहे हैं तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है, मैं बोलना चाहूँगी। बहुत सारी फिल्म्स आपने की हैं, इंडियन फिल्म्स की हैं, जिसमें हैप्पी हार्डी एंड हीर है, तेलुगु फिल्म्स आपने की है, मलयालम फिल्म्स की हैं, पंजाबी फिल्म्स आपने की हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल फिल्म्स का? बहुत अच्छा रहा। और हैप्पी हार्डी हीर हिमेश जी के साथ की थी, बहुत अच्छा ठीक है। एक्सपीरियंस था उनके साथ। और ये कह सकती हूँ कि जो फिल्म आपके लिए बनी हो वो आप तक पहुँच जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे बताइएगा अभी तक की आपकी कोई फेवरेट फिल्म, जितनी भी आपने की हैं, जिसमें आपको लगा हो कि इसमें मैंने सबसे अच्छे तरीके से अपना रोल प्ले किया है, हैप्पी हार्डी एंड हीर। वो आपकी फेवरेट मूवी है? जी अच्छा, बिल्कुल। कभी ऐसा होता है जैसे अब हम लोग मोस्टली जो है इंडस्ट्री के जितने भी लोग होते हैं वो अपने प्रोग्राम्स या अपनी वीडियोस या अपनी मूवीज़ नहीं देखते, लेकिन क्या आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के अपनी मूवीज़ देखती हैं या म्यूज़िक एल्बम्स देखती हैं? बिल्कुल देखती हूँ। किस पर्पस के लिए? ऐसी बस देखने के लिए कि मैं कैसी लग रही हूँ, या फिर एक मोस्टली लोगों के माइंड में होता है कि मैं इम्प्रूवमेंट पर्पस के लिए देखूँ कि मैंने कहाँ गलत किया, कहाँ ठीक किया? ये भी होता है कि कहाँ गलत किया, कहाँ सही किया, इम्प्रूवमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और वैसे भी आप अपने आप को देखते हो कि आप इससे अच्छा और कर सकते हो। हाँ, एक वो प्राउड मोमेंट भी होता है ना कि मैंने इतना अच्छे से, अगर कोई अच्छी चीज़ हो रही हो तो फील होता है कि हाँ मैंने बड़ा अच्छा काम किया। देखिए, मेरे साथ ऐसा चीज़ है कि मुझे अभी तक यकीन, मतलब मैं अपने आप को कोई बड़ी स्टार नहीं समझती। और मैं हमेशा अपने आप को जहाँ से चली थी वही समझती हूँ कि मैं एक सोनिया मान हूँ। और मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ इस चीज़ का कि मैंने बहुत कुछ हासिल किया है ज़िंदगी में या कुछ है, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप ज़िंदगी में ना सीखते रहते हो एग्जैक्टली। कुछ ना कुछ। और जब भी मैं सेट पे जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, कहीं न्यू सेट पे जाती हूँ तो मेरे को ऐसे ही फील होता है कि मुझे कुछ नहीं आता, लाइक मैं इस सेट से कुछ सीख के जाऊँगी। तो ये फीलिंग मेरे अंदर हमेशा रहती है। बट मैंने मेरी अंदर मैं वाहिगुरू ਨੂੰ थैंक यू कहूँगी कि इस चीज़ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ बहुत ਵੱਡਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦੇਣਾ। जैसे मैंने कहा कि ਉਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ हूँ बिकॉज मैं पंजाब तो है, सो नहीं आई हमारी फील पंजाब की कंफर्टेबल। जो ऑडियंस है उनके लिए भी ये बड़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि थोड़ा सा एक पंजाबी का टच भी आ रहा है तो वो ज़रा एफिलिएटेड है इस चीज़ से। अच्छा, आपने म्यूज़िक वीडियोस भी की हैं जिसमें आपने सिद्धू मूसेवाला के साथ वीडियोस की हैं, उसके बाद अब और भी बहुत सारे लोग हैं, हरभजन मान के साथ की हैं, रफ्तार के साथ आपने की हैं, भूमिया के साथ की। क्या डिफरेंस है फिल्म में और म्यूज़िक एल्बम में? म्यूज़िक एल्बम में ये है कि गाना जल्दी बाहर आ जाता है और 1 दिन का 2 दिन का मैक्सिमम शूट होता है। ठीक है। और जो फ़िल्म का है वो 1 महीने तक चलता है, उसके बाद प्रमोशन होती है, उसके बाद फ़िल्म आती है, तो थोड़ा कंफर्टेबली होता है कि म्यूज़िक वीडियो जल्दी आ जाती है, तो जल्दी मुझे हो अच्छा जाती लगता है है। म्यूज़िक वीडियोस में। और जल्दी जल्दी गाने सुनना और हाँ। म्यूज़िक वैसे भी अच्छा लगता है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं ज़्यादा फेम किससे मिलता है, मूवी से, फिल्म से, या फिर म्यूज़िक वीडियो से? म्यूज़िक वीडियो से। म्यूज़िक वीडियो से, क्योंकि आजकल मेरे ख्याल से हमारे यंगस्टर्स ज़्यादा सुन भी रहे हैं म्यूज़िक। बिल्कुल, जो म्यूज़िक है वो बाउंड्रीज़ के दूर तक जाता है। और एफएम पे सुन लेते हैं आप, आप कार में सुनते जाते हैं म्यूज़िक, है ना? तो जो मूवी है वो एक दायरे में रह जाती है सिनेमा हॉल उसका के सर्कल अंदर। थोड़ा, हाँ, हाँ, शेल छोटा रह जाता है हाँ, वहाँ तो भी। वो अलग बात है कि अगर वो मूवी ओटीटी पे आ जाए तो आप वर्ल्ड वाइड सारे देख लेते हैं। अदरवाइज़ जो अगर मूवी जो है सिनेमा हॉल तक सीमित है और फिर वो बाद में टीवी पे आ रही है तो वो एक कंट्री तक सीमित रह जाती है। उसकी बाउंड्री जो है वो छोटी रह जाती है और वो जी, इतना वर्ल्ड वाइड जा नहीं सकती। जी। स्टिल, अच्छा मुझे बताइएगा आपका अभी तक का अपना म्यूज़िक वीडियो कौन सा फेवरेट है, और कोई ऐसा म्यूज़िक वीडियो जिसमें आप ये सोचती हो कि नहीं इसमें मुझे लेना चाहिए था? मेरे देखें, मैंने सभी के साथ एक्चुअली अच्छा काम किया है। जो मेरी फेवरेट थी हरभजन मान का गाना था हुस्न दी कली, मेरा ही ठीक नहीं है। पूरे पंजाब वालों का वो फेवरेट सॉन्ग है। और मूसेवाले जी का भी जो सॉन्ग है वो भी अच्छा है। और तीजे वीक फिर तेरी याद आ गई, जॉर्डन संधू का गाना भी काफ़ी बहुत बड़ा हिट हुआ था। ठीक है। बाकी हिमेश जी के जितने भी गाने हैं जो फिल्म में हैं, क्योंकि हिमेश रेशमिया के साथ काम करना, इतने बड़े म्यूज़िक कंपोज़र हैं, तो इट्स लाइक ड्रीम्स कम ट्रू। और वो फिल्म के इतने गाने जो, और उसमें एक गाना क्यूटी पाई उन्होंने मेरे लिए बनाया था, वो बहुत अच्छा गाना है। तेरी मेरी कहानी, सारा ही म्यूज़िक मैं कह सकती हूँ कि मैंने सभी के साथ उनके ज़रिए से, हिमेश जी के ज़रिए से मैंने काफ़ी बड़े बड़े सिंगर्स के साथ जो उस फिल्म में जिन्होंने गाना गाया है, तो उनके साथ मैंने मतलब ज़िंदगी जी है, एक जर्नी जी है मैंने सभी के साथ। मोस्टली आतिफ़ असलम और राहत अच्छा, जी। आतिफ और राहत वाला एक्सपीरियंस तो हम बिलखसूस जानना चाहेंगे क्योंकि पाकिस्तानी सिंगर्स हैं, तो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा और उनके जो सॉन्ग्स थे वो किस हद तक वायरल हुए? देखिए, जो आतिफ़ जी के सॉन्ग, राहत जी का सॉन्ग था, वो मेरी फ़िल्म पच्ची किले में था। अच्छा। और क्योंकि यहाँ के जो सिंगर्स हैं यहाँ के गाने लिए जाते हैं वहाँ की फ़िल्मों में, बिल्कुल। तो मेरी पच्ची के लिए एक पंजाबी फ़िल्म थी, उसमें उनका गाना था। तो मैं कह रही हूँ कि मेरी फ़िल्म की जर्नी के दौरान मैंने बहुत सारे सिंगर्स के साथ काम कर लिया। और आतिफ़ जी का ये जो मेरी कांस्टेबल हरजीत कौर आ रही है केवल वन के ऊपर, उसमें एक सॉन्ग है, वो आएगा। ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। जी, बिल्कुल। अच्छा, हर एक का ना एक गोल होता है कि आपने ये गोल सेट किया होता है कि मैंने लाइफ में यहाँ तक पहुँचना है, या मैंने, अगर फॉर एग्जांपल मैं अपना बोलूँ तो मैं बोलूँ कि मुझे मतलब एक ऐसा शो करना है जो कि बहुत ज़्यादा हिट हो जाए या इस तरह से कुछ। तो आपका क्या गोल है लाइफ में, क्या गोल है कि मतलब मुझे इस लेवल पे आके मुझे लगेगा कि हाँ मैंने सब कुछ अचीव कर लिया? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में जब सब कुछ अचीव कर लेते हो ना, तो आपकी ज़िंदगी खाली-खाली होनी शुरू हो जाती है। तो मैं चाहती ही नहीं हूँ कि मैं सब कुछ अचीव कर लूँ जल्दी। लेकिन स्टिल एक होता है ना माइंड में कि यार मेरी विश है, सबसे बड़ी विश है कि मैं इस डायरेक्टर के साथ मूवी कर लूँ, या हाँ, मेरी जो विशेज़ हुई हैं, वो मेरी पूरी हुई हैं। सो फार पूरी हुई? मैंने सो फार, बिकॉज़ मैंने पंजाब के सुपरस्टार्स के साथ काम किया है, चाहे वो हरभजन मान हो, ठीक है? चाहे वो सिद्धू मूसेवाला हो, है ना? तो मेरी वो विश पूरी हुई हैं। अमित ओजमान अच्छे डायरेक्टर हैं पंजाब के, मैंने उनके साथ काम किया है। सिमरनजीत हुंडल, पच्ची किले, गुगू गिल, दारा सिंह, सभी के साथ। इनफैक्ट हिंदी में मेरा हिमेश जी के साथ मेरा था, मैं उनके गाने बहुत सुनती थी, उनके साथ काम कर लिया। फिर मैंने ऋतिक के साथ काम कर लिया, रोशन के साथ मराठी में। फिर मैंने तेलुगु फ़िल्में कर ली। मेरा ये होता है कि मैं ना फ़िल्मों के ज़रिए से
जो डिफरेंट लाइफ है हाँ। वो मैं जी के देखूं और कल्चर जानूं उनका। तो अभी मुझे पाकिस्तानी ड्रामे बड़े अच्छे लगते हैं, आपके यहाँ के बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, तो आप पाकिस्तान आई हुई हैं, पाकिस्तानी ड्रामे आपको पसंद भी हैं, तो क्या किसी प्रोजेक्ट के लिए आई हुई हैं जो कि पाकिस्तान में आप अभी करना चाह रही हैं? देखिए मुझे फ़िल्में ऑफ़र हुई हैं यहाँ ठीक पे, है। जो कि हमारी कोलैबोरेशन होगी इंडिया के साथ। बट मुझे पाकिस्तानी ड्रामों में ज़्यादा इंटरेस्ट है, बिकॉज़ मेरी अम्मा भी देखती हैं वो, और हम सब देखते हैं और अच्छे होते हैं। तो अभी आप जो कह रही थी कि मतलब मुझे ना ज़िंदगी में बहुत बड़ी स्टार बनने का इतना कोई शौक़ नहीं है, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पे जाके आप अकेले पड़ जाते हो। आपने सब कुछ देख लिया होता है ज़िंदगी में। मुझे लगता है कि साइड बाय साइड जो मेरे दिल में चीज़ें हैं वो मैं करती रहूँ। जैसे अभी मुझे पाकिस्तानी ड्रामा करना है तो वो करके मैं सेटिस्फाइड हो जाऊँगी। मुझे ये नहीं है कि मैंने बहुत सारे ड्रामे करने हैं ठीक है। या बहुत सारी फ़िल्में करनी हैं। ठीक है, एक ख्वाहिश है वो कर लूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे पन्ने होते हैं। साडी किताब है ज़िंदगी, हाँ, बिल्कुल। ਉਹ किताब ਨੂੰ हर एक पन्ने ਨੂੰ जीना ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਐਕਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਾਈਓ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। डिफरेंट चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। अच्छा, पाकिस्तानी ड्रामाज आपके फेवरेट हैं, अभी तक का सबसे ज़्यादा फेवरेट पाकिस्तानी ड्रामा जो आपका भी फेवरेट हो, आपके घर वालों का भी हो? खई खई ड्रामा खई अच्छा है। अच्छा ड्रामा था, हाँ, बिल्कुल। ते नाल ही तेरे बिन तेरे बिन, बिल्कुल, नो डाउट, बड़ा अच्छा ड्रामा, और अक्रॉस द बॉर्डर भी उसके बड़े अच्छे हमें रिव्यूज़ मिले। जी। पाकिस्तानी ड्रामा आप कौन सा करने वाली हैं आप? मेरे को पता नहीं मैं कौन सा करने वाली हूँ। ठीक है। मैं यही कहती हूँ कि जो भी मुनासिब स्क्रिप्ट होगी, जो मुझे ऑफ़र होगी, वो स्क्रिप्ट ही ठीक है। मुझे चूज़ करेगी। हाँ, ये होता है ना कि कोई करैक्टर होता है जो सूट करे बिल्कुल। उसमें, तो स्क्रिप्ट खुद ही अपने आर्टिस्ट को चूज़ कर लेती है। तो आप, अच्छा मुझे ये बताइए कि पाकिस्तानी ड्रामास भी आप देखती हैं डेफिनेटली, इंडियन ड्रामास भी आप देखती हैं, दोनों में क्या डिफरेंस लगता है? देखिए, पाकिस्तानी ड्रामे ज़्यादा अच्छे हैं और इंडियन मूवीज़ ज़्यादा अच्छी हैं। पाकिस्तानी मूवीज़ नहीं अच्छी हैं इंडिया की कंपैरेटिवली। इंडिया की मूवीज़ बहुत अच्छी हैं, चाहे वो पंजाबी हों, चाहे वो हिंदी हों। इंडिया में सबसे अच्छी बात ये है कि वहाँ पे डिफरेंट कल्चर है, वैरायटी है। डिफरेंट कल्चर की मूवीज़ हैं। आप देखें तेलुगु, साउथ की फ़िल्म कितनी अच्छी बनती हैं, सुपर हिट फ़िल्में होती हैं। बॉलीवुड अपनी जगह पे है, पंजाबी अपनी जगह पे है। सो इंडिया हमारा रॉक कर रहा है फिल्म मूवीज़। मूवीज़ में, हाँ। हाँ, फिल्म मूवीज़ में रॉक करता है और पाकिस्तान ड्रामों में। ड्रामाज उनकी अच्छी प्रोडक्शन चल जी, रही है। बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान में भी वैसे मैं बोलूँ डिफरेंट लैंग्वेजेस में मूवीज़ बन रही हैं और काफ़ी अरसे से बन रही हैं, लेकिन वही है कि अभी हमें टाइम लगेगा उस प्रोग्रेस के, उस जी, लेवल पे बिल्कुल। आने के लिए। कोई ऐसी मूवी जो आपने सोचा हो कि हाँ ये मुझे करनी चाहिए थी, अगर मैं इसमें लीड एक्ट्रेस होती या मैं इसमें कोई भी कैरेक्टर करती तो बड़ा अच्छा करती? जो कलाकार होता है ना, उसको हमेशा डिफरेंट मूवीज़ करने का शौक़ होता है। तो मैं ऐसा कह नहीं सकती कि ये वाली फ़िल्म मैंने। चलें इसको थोड़ा सा और इजी कर लेती हूँ, कोई ऐसा कैरेक्टर जो आप करना चाह रही हूँ। जैसे कुछ लोग होते हैं वो पॉजिटिव कैरेक्टर्स में ही आते हैं, कुछ लोगों का ये शौक होता है कि नहीं मैंने बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर्स कर लिए हैं तो अब मुझे कोई नेगेटिव रोल करना चाहिए या किसी हॉरर मूवी में होना चाहिए, इस टाइप की कोई विश? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पाकिस्तानी अच्छे ड्रामे लगते हैं और मुझे लगता है रियलिस्टिक जो हों, जो अपनी सोसाइटी के साथ ज़्यादा करीब हों, वो चीज़ें मुझे करनी अच्छी लगती हैं। और विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर सब्जेक्ट्स करने अच्छे लगते हैं। और जो रियल लाइफ पे जो स्टोरीज़ बनती हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के ऊपर हो, वो मुझे अच्छी लगती है। मोटिवेटेड स्टोरीज जिसमें ज़्यादा आपका ये फोकस होता है कि जिसमें फीमेल्स जो हैं उनको ज़्यादा हाईलाइट किया जाए। जी, पीछे आपके यहाँ मायरा खान ने, मेरे को नाम नहीं याद उसका, उन्होंने एक ड्रामा किया था शायद वो, उसमें उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ स्टेज के ऊपर वो कहानी बयान की थी और उसके पीछे एक कहानी चलती थी बच्चियों को लेके, हाँ। लड़कियों को लेके कि लड़कियों को क्या मतलब सोसाइटी किस तरीके से ट्रीट करती है और किस तरीके से लड़के और लड़की में फ़र्क रखा जाता है। तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। ऐसे ही बहुत सारी स्टोरीज़ पाकिस्तानी ड्रामाज में हैं, नो डाउट। पाकिस्तानी ड्रामाज में मोस्टली ये कोशिश होती है कि हम कोई ना कोई एक सोशल मैसेज दे दें। जी। आपका सो फार एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है पाकिस्तान में आके, लोगों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, डिफरेंट जगहों पर आप जा रही हैं तो वो कैसा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा मिल रहा है और मुझे लगता है जब से मैं पाकिस्तान आई हूँ तब से मैं इंटरव्यूज़ ही कर रही हूँ। डिफरेंट, देखिए हम चाह रहे हैं कि लोगों को पता चले कि हमारे पास अक्रॉस द बॉर्डर
समवन इज हियर, तो हम आपको डबल प्रमोशन दे रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं सुबह सोचती हूँ कि उठ के मैं कहीं जाऊँगी, पर उससे पहले मुझे रात को इंटरव्यू के मैसेजेस आए होते हैं कि आपने ये शो पे आना है, आपने ये शो पे आना है, तो मैं कंटिन्यूसली इंटरव्यूज़ ही कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा, अभी तक आपने कुछ एक्सप्लोर नहीं किया एक्सप्लोर पाकिस्तान? किया है मैंने थोड़ा बहुत, लाइक मेरा बर्थडे था, मैंने लाहौर में सेलिब्रेट किया हवेली में, और बाकी मेरे को बहुत सारी चीज़ें अभी एक्सप्लोर करनी है। मैं ननकाना साहब गुरुद्वारा साहब आते ही मत्था टेक आई थी ठीक है। कि उससे बाद मुझे टाइम मुझे ना मिले शायद। मुझे मुझे ये पता ही नहीं था कि मैं इतनी इंटरव्यूज़ करूँगी। हम्म। लाइक मैं तो घूमने आई थी, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैं इंटरव्यूज़ भी कर रही हूँ। अच्छा, ये पॉजिटिव लग रहा है आपको कि आप इतने इंटरव्यूज दे रही हैं? अच्छा है। हम्म। मतलब बेसिकली, और मुझे लगता है इंटरव्यूज़ के थ्रू एक मैसेज आता है बिल्कुल ऐसे ही। हर जगह पे, तो इसीलिए मैं कर रही हूँ। अदरवाइज़ तो हॉलीडे ट्रिप पे इंसान काम कर रहा है, तो मैं काम ही कर रही नहीं, हूँ देखिए, ये। हम चाह रहे हैं कि आपको ज़्यादा फेम मिले, आप पाकिस्तान में भी उतनी फेमस हो जाएं जितनी आप इंडिया में फेमस हैं। चलो इंशाल्लाह, थैंक यू। इंशाल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही होगा। ये हमारी तरफ से आपके लिए मैं कहूँगी छोटा सा गिफ्ट है पाकिस्तान की तरफ से, कि आपको हर प्लेटफॉर्म पे हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको वहाँ पे लाया जाए। मुझे बताएं, पाकिस्तानी खाने अगर आपने ट्राई किए हैं तो कैसे लगे? जी बिल्कुल, मैंने मटन कीमा ट्राई किया है, हम्म। बहुत टेस्टी है। खमीरी रोटी, हाँ, खमीरी रोटी तो। खमीरी रोटी बड़ी टेस्टी है यहाँ की। अम, यही चीज़ें अच्छा, मुझे। लिस्ट में क्या क्या है कि मैंने कौन कौन से पाकिस्तानी खाने ट्राई करने? देखिए, जो मैंने यहाँ पे नॉन वेज बहुत बनता है। हम्म। बेसिकली हमारे इंडिया में ना, हम रोज़ ज़्यादा नॉन वेज नहीं खाते हैं, सही। वेजिटेरियन खाते हैं हाँ। खाना। कभी कभार हो गया, कोई फंक्शन हो गया, या फिर हाँ, अगर मैं कोई आर्टिस्ट हूँ, मैं डाइट फॉलो कर रही हूँ, तो मैंने प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में लेना है, तो मैं चिकन ब्रेस्ट खाती हूँ। ठीक है। बट यहाँ पे तो मैं देखती हूँ कि सारे ही हाँ। ज़्यादा नॉन वेज बिल्कुल। खाते हैं बहुत। सो बेसिकली पाया पाया सूप मुझे पीना है हम्म। यहाँ का, और बहुत सारी चीज़ें मुझे नाम नहीं आते, इधर ही बताते हैं मुझे कि ये चीज़ ट्राई करें, आप ये चीज़ ट्राई करें। बाकी हाँ, मुझे मटन कीमा बहुत अच्छा लगा था। तुम्बा तुम्बा कुछ, दुम्बा, बिल्कुल। दुम्बा, हाँ हाँ। दुम्बा, दुम्बा का। चलो, मटन कीमा आपको बड़ा अच्छा लगा। अब आपने और भी लिस्ट बना ली, एंड वी होप कि आप डिफरेंट जगहों पे जाएं, पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें। अच्छा सोनिया, आप घूम फिर रही हैं पाकिस्तान में, थोड़ी थोड़ी जगह आप एक्सप्लोर भी कर रही हैं, तो मुझे बताइए कि कल्चरल डिफरेंस आपको क्या लगा इंडिया और पाकिस्तान में? पाकिस्तान में ज़्यादातर सारे मुस्लिम हैं, हम्म। और इंडिया में सारे तरह के लोग हैं। हम्म। और इंडिया की ये खूबसूरत बात है कि यहाँ पे, जहाँ पे सारे इतने सारे कल्चर हैं, जहाँ पे हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सिख रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, बहुत सारे धर्म के लोग इकट्ठे रहते हैं, हाँ। है ना। तो डिफरेंट कल्चर देखने के लिए एक जगह पे मिलता है। अच्छा। एक मतलब एक घर हम्म। अगर मुस्लिम का है, तो एक घर हिंदू का है, हम्म। एक घर सिख का है, तो सारे इकट्ठे से मिलके रह रहे हैं। वो मुझे खूबसूरत चीज़ लगती है उनकी। यहाँ पे मुझे ज़्यादातर मुस्लिम फैमिलीज़ ही नज़र आती हैं, जबकि ये मेजॉरिटी है बिल्कुल। मेजॉरिटी पाकिस्तान में मुस्लिम्स हैं। तो ये कल्चरल एक डिफरेंस नज़र आया, बिकॉज़ वहाँ पे अगर कोई भी त्यौहार होता है, अगर ईद है, तो ईद हम भी सेलिब्रेट करते हैं उनके साथ, हम इकट्ठे मिलके। लाइक मैं बॉम्बे रहती थी, तो मेरे जो नेबर थे वो मुस्लिम थे, तो उन ईद पे वो मुझे सेमियाँ दे के जाते थे, और बहुत सारी टेस्टी चीज़ें दे के जाते थे। जब हमारा कोई त्यौहार होता था, हम उनको देते थे, तो मतलब एक अच्छा बॉन्ड है हमारा आपस अच्छा, में। वहाँ पे ना एक क्लस्टर में सारे लोग आपको इकट्ठे मिलेंगे। जी हमारे बिल्कुल। पाकिस्तान में ये है कि थोड़ा सा ना उस चीज़ को हमने सिस्टमेटिक किया। हमारे यहाँ पे आपको डिफरेंट एरियाज मिलेंगे जहाँ पे आपको मेजॉरिटी मिलेगी। नहीं, हमारे ना यहाँ हमारे वहाँ पे क्या है, मैं बॉम्बे की बात करती हूँ। चलो चंडीगढ़ में तो अलग अलग विलाज होते हैं, घर ठीक होते है। हैं। तो बॉम्बे में ऐसा है कि अगर एक बिल्डिंग है, तो एक बिल्डिंग में मैं रह रही हूँ, मेरे साथ मुस्लिम फैमिली मेरे साथ वाले फ्लैट में है, तो नीचे हिंदू फैमिली है। तो ऐसे ही एक बिल्डिंग में सारे 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 रिलीजन, इकट्ठे रह हाँ। रहे हैं, और ऐसे ही सारे इकट्ठे अगर गणेश जी का त्योहार आता है, गणपति का, सारे वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं एक दूसरे को। तो बर्थडेज भी जो होते हैं ना, सारे इकट्ठे एक दूसरे के साथ मना रहे होते हैं, तो बड़ी खूबसूरत अच्छी चीज़ है वो। एक वहाँ की पॉजिटिव चीज़ है। अच्छा, हाँ, कल्चरल यहाँ पे आपको ड्रेसेस भी डिफरेंट देखने को मिल रहे होंगे, वो आपको कितने अट्रैक्ट किए? देखिए मैंने आपको पहले ही बोला कि मुझे सूट बड़े अच्छे लगते हैं यहाँ के, और सूट मैंने काफ़ी शॉपिंग की है यहाँ पे, और एक रीज़नेबल प्राइस पे है, और डिज़ाइनर हैं, और यहाँ पे जो एक कारीगरी है मुस्लिम, वो बहुत अच्छी होती है बेसिकली। और
ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी। मैं पहले ही सोच के आई थी कि मैंने ये काफ़ी शॉपिंग करनी है यहाँ हाँ, ये से। मैं देखती हूँ बहुत सारे इंडियन जितने भी पेजेस हैं ना, उन पे ये चीज़ होती है कि ये पाकिस्तानी सूट्स हैं, या इस तरह से जी बड़ा उनको बिल्कुल। शौक होता है इस चीज़ का। हुँ। थोड़ा सा कल्चर को हम और एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि आपके थ्रू मैं जानना चाहूँगी कि जब आप यहाँ पे आई तो अब डेफिनेटली आप पाकिस्तानी ड्रामास करने जा रही हैं, या आपकी इनके साथ कुछ कोलैबोरेशंस होंगी, तो उनमें आपको क्या मतलब प्रोफेशनली क्या डिफरेंस लग रहा है कि इंडियन जब आप ड्रामास कर रही थी, या फिर इंडियन मूवीज़ कर रही थी, या म्यूज़िक वीडियोस कर रही थी उनका, और यहाँ पे जो आपकी कोलैबोरेशंस होने जा रही हैं उनमें क्या डिफरेंस है? देखिए मैंने अभी तक यहाँ काम किया नहीं। हुँ, जब मैं करूँगी तब मैं बता सकती हूँ कि यहाँ पे और वहाँ पे क्या डिफरेंस है। हुँ, वहाँ पे तो जैसे शूटिंग होती है, मतलब अ, होती है मूवीज़ की, एक पूरा पैकेज होता है ठीक है। एक्टर का, और प्रमोशंस के लिए हुँ, कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ सुनी है कि पर डे का कुछ होता हाँ, है सीरियल्स में, ठीक है। है ना, ड्रामास में। सो बिल्कुल। मुझे इतनी इस चीज़ की अभी फ़िलहाल ज़्यादा नॉलेज हुँ, नहीं है, बिकॉज़ अगर मैं जब मैं काम कर लूँगी ना, तब आपके साथ इंटरव्यू करूँगी, तो तब आपको बताऊँगी हम कि इसी क्या। सेकंड एपिसोड फिर करेंगे कि जी, सोनिया का एक्सपीरियंस कैसा रहा ड्रामास के हवाले से। या ज़रूर, बिल्कुल। ये फिर आपने हमारे साथ एक कमिटमेंट करनी है कि हमारी TSR की एपिसोड 2 आएगी इसके जी, हवाले से। बिल्कुल, बिल्कुल। डन, चलें, डील डन होगी। मुझे बताएं पाकिस्तान में आपकी और हॉबीज़ क्या हैं? आप यहाँ पे आके और क्या एक्टिविटीज़ कर रही हैं? देखिए सबसे पहले मुझे था कि मैं अपने गुरुद्वारा में मत्था टेक के आऊँ। हुँ, ननकाना साहिब हम गए थे, ठीक है। पंजा साहिब जाएँगे आपके इंटरव्यू के बाद। तो इंशाल्लाह। और था यहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह हुँ, का किला देखना था। ठीक है। वो अच्छा लगा कि हम हवेली गए थे, तो वहाँ पे हमारी महारानी जिंद कौर की पिक्चर हुँ, लगी हुई थी। तो अच्छा फ़ील होता है यहाँ पे। लाहौर एक्चुअली में मेरे दादा यहाँ लाहौर यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए अच्छा, हैं, और मेरी जो मदर है वो यहाँ से हैं, लाहौर से ही हैं। मतलब रूट्स आपकी यहीं से हैं। जी बिल्कुल। हुँ। तो वो अच्छा लगता है, मेरी मदर को अपना विलेज देखना था, और मेरे को भी लाहौर देखना था। अच्छा, आपकी फैमिली भी साथ आई हुई है? जी बिल्कुल, मेरी मदर साथ में आई हुई है। तो उनकी वो सारी मेमोरीज़ रिकॉल हो रही होंगी। अच्छा, मुझे बताएँ कि इस वक़्त आपको एक टूर गाइड चाहिए होता है, ठीक है? जो आपको हर जगह पे लेके जाए। इस वक़्त आपको टूर के लिए गाइड कौन कर रहा है, या फिर आपकी मदर ही हैं जो आपको डिफरेंट जगहों पे लेके जा रहे जी, हैं? नासिर टिल्लों, हुँ, जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था यहाँ पे, जो मुझे लेके आए बेसिकली। हुँ, थैंक यू सो मच उनका याद करवाने के लिए। मैं बाकी बातों में इतना ज़्यादा वो हो गई थी। थैंक्स टू नासिर, बिकॉज़ उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया था और हमें वीज़ा मिला, हुँ, और हम पुलिस एग्जेम्प्टेड वीज़ा हमें मिला, और ठीक है। हम जो है बड़ी शांति से, फ्रीडम से घूम पा रहे हैं, और कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं है कि पुलिस रखनी है साथ में, हुँ, कुछ भी सिक्योरिटी। हाँ नॉर्मली जैसे हाँ, आप हैं। नॉर्मली जैसे यहाँ घूमते हैं, सिक्योरिटी के लिए, हुँ, पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बोला था हमें कि आप रख लें, हुँ, पर ऐसा कोई फोर्सफुल नहीं है। हम एक्चुअली हम चाहते हैं कि नॉर्मल घूमें, हुँ। अपने जैसे सभी हैं, अपनों की तरह। अच्छा, ये जैसे आपने सिक्योरिटी की बात की, तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को क्लेम भी करते हैं कि पाकिस्तान इज़ नॉट सेफ़, या यहाँ पे सेफ्टी इश्यूज़ हैं जो कि हमें नहीं लगते, ठीक है? वो एक फ़ॉल्स एग्जम्पशंस भी होती हैं। क्या आपने वो चीज़ यहाँ पे फेस की? देखिए, मैं बिना सिक्योरिटी के घूम रही हूँ हुँ, उस दिन से, तो मैं तो बड़ी फ्रीली घूम रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, और मुझे सिक्योरिटी चाहिए भी नहीं थी। मुझे ऑफ़र की गई हुँ, आपकी गवर्नमेंट की तरफ से। वो होता ही है कि अगर आप दूसरी कंट्री में आते हो, तो थोड़ा उनको भी स्ट्रेस होता है कि आप हुँ। हाँ, सिक्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेफ़िनेटली। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो आप सिक्योरिटी दें। बट मैंने कहा कि मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ हमने गलियों में घूमना है, इधर उधर जाना है, तो वहाँ पे फिर वो मुझे बोलेंगे नहीं जा सकते आप, क्योंकि बाउंड हो जाएँगे आप बाउंड हो उसके लिए। जाऊंगी मैं। और मुझे और लोगों को बताते फिरना नहीं है हुँ। कि हम यहाँ आए हैं और हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, नहीं, हमें शांति से घूमना है, और घूम रहे हैं। अच्छा, कितना एन्जॉय कर रही हैं आप पाकिस्तान आके? बहुत एंजॉय कर रही हूँ। मैंने सबसे पहले बोला कि लड़कियों की पहली चॉइस होती है शॉपिंग, हाँ, और वो वो हो रही शॉपिंग है। जो आपको माइंड सेटिस्फाई कर देना, सूट ले लेके, डाल डाल के, हुँ, वो ही मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो वो शॉपिंग आप एन्जॉय करें। शॉपिंग के अलावा यहाँ पे क्या-क्या किया? सोशल अ, वर्क, जैसे आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो सोशल एक्टिविटीज़ कुछ हुई यहाँ पे? जी, यहाँ पे पंजाबी लैंग्वेज के लिए हमने बात की हुँ, है कि जो पंजाब है, पंजाब दी रीढ़ ਦੀ हड्डी है पंजाबी हुँ, लैंग्वेज। हुँ, सो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, हुँ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। हुँ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। हुँ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ हुँ, ਬੋਲਦੇ, ਇੱਥੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਾਰੇ।
पर मैं मानदी है भी ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਰਦੂ ਹੈ ਬਟ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇਲਗੂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ अच्छा आप ना मेरे ख्याल से थोड़ा सा अगर जाएंगी ये विलेज वाली साइड पे तो वहाँ पे आपको बड़े प्राउडली बोलते हुए नज़र भी आएंगे पश्तो जैसी हमारी लैंग्वेज है वो लोग बहुत बोलते हैं वो एक थोड़ा ऑफिशियल डेकोरम है हमारा तो इसलिए हम लोग मेजॉरिटी फिर वही लैंग्वेज बोलते हैं नहीं पर वो नहीं ना होना चाहिए मैं मानती हूँ विलेजेस में पंजाबी बोलते हैं वो तो बेचारे कोशिश कर रहे हैं कि पंजाबी जो है आगे आए है ना क्योंकि पंजाब जो है ना पंजाब में पंजाबी ही फर्स्ट लैंग्वेज होनी चाहिए उर्दू सेकंड होनी चाहिए अच्छा नहीं हमारी नेशनल लैंग्वेज है तो हम उर्दू को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं ताकि एक वो यूनिटी और हार्मनी रहे बीच में पर देखिए हमारे इंडिया में फर्स्ट लैंग्वेज हमारी हिंदी है ठीक है हम हिंदी की रिस्पैक्ट करते हैं हम हिंदी बोलते हैं पर पंजाब 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਫਰਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ अच्छा ये तो फिर आपका पर्सपेक्टिव है ना देखें हम नहीं इसको डिफरेंट नहीं इतो दे लोगों का भी पर्सपेक्टिव है नहीं सोनिया मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिसएग्री करूँगी क्योंकि हमारा ना पर्सपेक्टिव ये है कि हमारे लिए उर्दू हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है नेशनल लैंग्वेज है तो हम उसको ना एक यूनिटी के लिए ताकि वो सबको समझ आए इसलिए हम उसको यूनिटी के लिए फ़र्स्ट लैंग्वेज पे उर्दू रखते हैं उसके बाद पंजाबी भी मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है बड़े आराम से बोली भी जाती है और नहीं मेरे कहने का मतलब ये है देखिए आपके आपके पाकिस्तान में कितनी स्टेटें होंगी डिफरेंट स्टेट होगी पश्तो में पश्तो बोलते होंगे यहाँ पे गुजरात में कुछ अदर लैंग्वेज बोलते होंगे कराची में कोई और बोलते होंगे मेरे कहने का मतलब ये है कि पंजाब में उर्दू तो एक कॉमन लैंग्वेज होगी ना सभी की पर जो हर एक स्टेट की लैंग्वेज होती है वो बोलते हैं अपनी और उसको कंपलसरी भी करते हैं मेरे कहने का मतलब है जो पंजाब है पंजाब में पंजाबी होनी चाहिए उर्दू बोलें बट जो पंजाबी है ना वो प्राइमरी एजुकेशन में कंपलसरी होनी चाहिए अच्छा है हमारी डिफरेंट उसमें ना बुक्स भी हैं इसकी जैसे अगर मैं दोबारा यही बोलूँगी कि अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की साइड पे जाएंगी तो प्राइमरी एजुकेशन तक लाइक क्लास 5 तक हम लोग पढ़ाते हैं पंजाबी बिल्कुल कोशिश होती है हमारी कि ये लैंग्वेज पढ़ाई जाए डिफरेंट इसके कोर्सेज़ भी होते हैं सेपरेट कोर्सेज़ भी होते हैं ताकि बच्चे उसको सीखें और वो डेफिनेटली आपकी एक मदर लैंग्वेज है ना आप उसको डिनाई नहीं कर सकते तो आपको घर से भी वो लैंग्वेज मिल रही होती है आप कहीं ना कहीं उसको सीख रहे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप लैंग्वेज से कट ऑफ हो रहे हैं वो आप सीख रहे हैं वो आपके साथ साथ जा रही है और घरों में बोली भी जाती है घरों में बोली जाती है बट यहाँ पे जो लोग पंजाबी लहर के लिए काम कर रहे हैं जो पंजाबी के लिए बात करते हैं जैसे अभी मैंने फ़िलहाल ही में सुनो टीवी में इंटरव्यू किया तो वो पंजाबी ही बोलते हैं ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ कर रहे हैं हम उसको चीज़ें सिस्टमेटिक हो रही हैं लेकिन डेफिनेटली एवरीथिंग टेक्स टाइम बट मैं अगेन वही कहूँगी कि घर से आपको एक लैंग्वेज मिल रही है तो हम इसलिए उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक उसमें थोड़ा सा चेंज करना चाह रहे हैं अब आएंगे हम आपके थोड़े से ट्रैवल एक्सपीरियंस पे आपने जैसे शुरू में जिक्र किया कि आप ननकाना साहिब गई वहाँ पे आपने मत्था टेका और जो आपकी रिचुअल थी वो आपने परफॉर्म की कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ जब आप गई तो डिफरेंट था अपने इंडिया से या फिर यहाँ पे कुछ सेम ही लगा कुछ मुख्तलिफ नहीं लगा डिफरेंट ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅੰਦਰ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਕੁਝ ਸਰਦਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਦੇ ਹੈ आई थिंक पश्तो बोलते हैं बिल्कुल हाँ तो फिर मैं उस गल ते हैरान सीगी कि क्योंकि जेडे सरदार हुंदे वो पंजाबी बोलते हैं सो कुछ डिफरेंट सीगा लैंग्वेज डिफरेंट सीगा बिल्कुल लैंग्वेज डिफरेंस इसलिए है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में भी वो रह रहे हैं तो वहाँ से भी वो आते हैं तो डिफरेंट लैंग्वेज है यहाँ पे काफ़ी उन्होंने डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखी हुई हैं अच्छा मुझे ये बताएं इससे आगे कि आप वहाँ से बहुत सारे सिख आते हैं हर साल लाहौर आते हैं डिफरेंट जो इनकी जगह हैं उनको एक्सप्लोर भी करते हैं और स्पेशली रिलीजियस पर्पस के लिए आते हैं उसमें कोई मुश्किल होती है देखिए अभी तक तो नहीं हुई कोई मुश्किल अभी तक तो मेरे लिए तो सबसे अच्छा वीज़ा है कि पुलिस नॉन एग्जेम्पशन वीज़ा है मैं उस चीज़ का थैंक यू बोलूँगी मैं तो इंडिपेंडेंटली घूम पा रही हूँ और देख पा रही हूँ चीज़ें हाँ उनके लिए ज़रूर होता है कि वो ग्रुप में आते हैं
और जत्थे में आके मत्था टेक के चले जाते हैं। उनके साथ थोड़ी पुलिस होती है, आर्मी होती है, उनको सिर्फ गुरुद्वारे तक वो सीमित होते हैं, बाकी बाहर नहीं आ सकते। आई थिंक वो सिक्योरिटी पर्पस भी बिल्कुल होता है ऐसे ही, उनके हाँ। साथ, ऐसी चीज़ें होती हैं। बाकी हाँ, अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ कि जो रिलीजियस ट्रिप है वो होना चाहिए, सभी का होना चाहिए। अच्छा, सिखों की पाकिस्तान से वैसे मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा है, और एक मैं कहूँगी कि पाकिस्तान के साथ उनकी हारमोनी भी बहुत ज़्यादा चल रही है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि जो पंजाब है ना, ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ, जब पंजाब ਇਕੱਠਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਰਕੇ ਹੈ। बिल्कुल ਉਹ ऐसे। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕਰਕੇ ਹੈ, पंजाब करके भी। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ। बिल्कुल, जिनकी रूट्स या बैकग्राउंड यहाँ ਹਾਂ, से, हाँ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਸਿਆ ਵਸਾਇਆ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ एक ਬਚਪਨ, अटैचमेंट रहती है ਹਾਂ वहाँ ਮੇਰਾ से, बिल्कुल। ਬਚਪਨ ਉੱਥੇ ਬੀਤਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ, ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਪੜ੍ਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। बिल्कुल ऐसे, और वो जनरेशन टू जनरेशन मेरे ख्याल से ट्रांसफ़र भी हो रही है, क्योंकि वही देखिए, आप बैठते दादा दादी नाना नानी के साथ ही हैं, तो वो स्टोरीज़ आपको सुनने को मिलती हैं जी यहाँ बिल्कुल। की। अच्छा, लास्टली आप क्या मैसेज देना चाहेंगी पाकिस्तान की ऑडियंस को, और फिर उसके बाद एक मैसेज हम आपसे लेंगे इंडियन ऑडियंस के लिए। देखिए, मैं पाकिस्तान की ऑडियंस से यही कहना चाहूँगी कि क्या कहना चाहूँगी, ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच इतना प्यार मोहब्बत देने के लिए। और बाकी आपके ड्रामे बड़े अच्छे होते हैं और ख़ूबसूरत होते हैं, और ऐसे ही अच्छे अच्छे ड्रामे बनाते रहें ताकि हम इंडिया में देख के एंजॉय करें। और बहुत जल्द हम आपको भी इन ड्रामाज में देखेंगे, या इंशाल्लाह। इंडियन ऑडियंस के लिए एक मैसेज। इंडियन ऑडियंस के लिए ये मैसेज देना चाहूँगी कि आपकी बेटी को यहाँ पे रिस्पेक्ट मिली है और प्यार मिला है, और बिना पुलिस एग्जम्पशन के घूम रही हूँ मैं। अच्छा लगा एक मतलब मैं सभी को बोलूँगी कि इट्स सेफ़। मेरे लिए तो अभी तक सेफ़ है, मैं यहाँ घूम रही हूँ और सारी जगह एक्सप्लोर कर पा रही हूँ, यू नो, एज एन एक्टर ऑल्सो। और आप लोग भी आ सकते हैं अगर आपको वीज़ा मिलता है तो। अरे थैंक यू, ये आपने पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा मैसेज दिया, बल्कि अक्रॉस द बॉर्डर दोनों कंट्रीज़ के लिए बड़े अच्छे मैसेज आपने दिए। सोनिया, वंस अगेन थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। एंड लास्टली आई रियली अप्रिशिएट कि जो आपने पॉजिटिव मैसेजेस दिए दोनों कंट्रीज़ के लिए, दैट्स डेफिनेटली समथिंग जिससे दोनों कंट्रीज़ के बायलैटरल टर्म्स जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। जी बिल्कुल। इसी तरीके से डिफरेंट लोग जो आना चाहते हैं पाकिस्तान, वो आएँ, हम वार्मली वेलकम करते हैं। आपको भी किया और बाकी लोगों को भी इंशाल्लाह करेंगे। और यही हमारी कोशिश होगी कि पाकिस्तान में जितने भी, अब चाहे वो एक्टर्स हों या किसी भी कंट्री के लोग हों, वो आएँ और यहाँ पे सेफली घूम फिर सकते हैं। और आप इसकी एक एग्जांपल हैं जिससे प्रूफ हुआ कि पाकिस्तान अच्छे से अपने मेहमानों को केटर करता है। वंस अगेन थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। TSR के एक नए एपिसोड के साथ दोबारा मिलेंगे। टिल दैट हमें दुआओं में याद रखिए, पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।